आप हमें टेररिस्ट कहोगे, फिर आप हमें शिद्दत पसंद कहोगे, हमें सब मंजूर है, लेकिन हम अपने नबी की और अपने अल्लाह ताला की शान में कभी भी इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे नबी पैगंबरों पे कोई होता कौन है बात करने वाला? मुसलमानों को ना अभी थोड़ा सा शऊर लेने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान ने कभी उठ के उनके जो काली माता इन सब पे बात की है कभी? इंडिया में तो मुसलमानों के ऊपर शुरू से जुल्म होता आ रहा है। कोई ऐसी गवर्नमेंट इंडिया की नहीं है जिसने मुसलमानों को एक अच्छी नज़र से देखा हो। जी मोदी गवर्नमेंट को तो उसको मैं यही कहूँगा कि डूब के मार जा, लाख दी लानत तेरी शक्ल ते मोदी। इसके ऊपर इतना कुछ सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि दोबारा कोई और नेशन ये गलती भी ना करे ये हरकत करने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, आज हम यहां पे मौजूदा लोगों से पूछेंगे कि इंडिया में जो है वो नुपुर शर्मा नामी बीजेपी की एक जो रहनुमा है, उसने गुस्ताखी रसूल की है। उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिस पर पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, बकाया पार्टीज़ तो बस बयान देती नहीं, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च किसी ने नहीं किया क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। और दूसरी साइड पे जो इंडिया में मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग जो है वो बाहर कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उन पर शदीद तशद्दुद कर रही है, उनको मार रही है, उनको प्रोटेस्ट से रोक रही है। आवाम से जानेंगे कि आवाम पाकिस्तान में और इंडिया में प्रोटेस्ट को किस तरह लेती है, किस तरह समझती है और इस कॉज पे प्रोटेस्ट करना कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिशी खान। शुएब भाई। नुमान। जी सर, मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी है सर। अच्छा मिशी, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, जो इंडिया में नुपुर शर्मा ने नामोस रिसालत पे बात की, मतलब उसने गुस्ताखी की, उस बात पे पाकिस्तान की और कोई पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग कंडेम नहीं कर रही। हाँ, बयान सब दे रहे हैं लेकिन फिजिकली कोई बाहर नहीं निकला। जमात इस्लामी ठीक कर रही है? भाई मैं तो यही कहूँगा, इस टाइम इमरान खान को अपनी पड़ी है, शहबाज शरीफ को अपनी पड़ी है। वो कह रहे हैं कि हम मुल्क खा जाए लुट के, तो इन्हें चाहिए कि ये निकले। हमारे नबी पाक से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है हमें, ठीक है ना। हमें चाहिए हम इकट्ठा होकर निकले हैं। तहरीक लब्बैक है जो ठीक है, वो एक अच्छी तहरीक है, तहरीक लब्बैक। उन्होंने नाम तो बहुत अच्छा दिया पर उनके भी काम थोड़े जे ना ठीक नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अपने नबी के लिए बाहर निकले हैं, ठीक है। इन्हें करना चाहिए वहाँ पर जाके। ये आज कौमी असम्बली का इजलास था 13 तारीख को, ठीक है। उन्होंने पता नहीं अब क्या किया, वो मैंने आगे देखा नहीं है, पर मुझे पता है मैंने देखा नहीं था। तो ये इन्हें चाहिए कि ये बाहर निकलें, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकलें बाहर और ये एहतजाज करें। और जो उसे सख्त से सख्त सज़ा दें, उसे फांसी में लटकाया जाए, उसे इबरत का निशाना बनाया जाएगा कि आगे हमारे नबी पाक के लिए कोई गुस्ताखी ना करें। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया में वो बड़ा बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, पुलिस है, तशद्दुद कर रही है, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, इसको उतारो, इसको मुल्क बदर करो, इसको फांसी की सज़ा दो, इसको सरतन से जुदा करो। उसी भी हाफ पे इंडियन मुस्लिम्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि वो लोग वहाँ पर ठीक कर रहे हैं? जी भाई, इससे अच्छा कौन सा काम हो सकता है। वो अपने नबी के लिए निकले हैं, वो भी मुसलमान हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो अमेरिका में रहते हैं, तो मुसलमान ना। उनका नबी है, हमारा नबी है, ठीक है। हमारे नबी से ऊपर हमें ना माल है, ना जान है, ना माँ, ना बाप और ना बहन भाई। हमारे वो सबसे आला वो आला नबी हैं हमारे, ठीक है। उन पे तो हमारा तन मन जुदा है, ठीक है, फिदा है। जो लोग उन पे वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे? वो तो अब मैं मोदी को गाली तो यहाँ पे दे दूँ कि रहने दूँ, मुझे ये बताएं। वो उसको हमने कभी किसी मुसलमान ने ऐसे किया, किसी की हुर्मती की है तो बताएं। ये बगैरत के बच्चे ऐसे करते हैं, ये जानबूझ के फसाद डालते हैं, ठीक है। तो एक वो पंडित था उनका, मैं आगे फेसबुक पे देख रहा था, पंडित वो बयान दे रहा था कि मैंने वो नबी के आपने गुस्ताखी की है, वो गलत किया है। मैंने वो पढ़ा है, वो वाक़या कि जो बुढ़िया आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, वो आई नहीं 2-3 दिन। नबी पाक ने पता किया कि वो कहाँ पे आई, क्यों नहीं। नबी पाक उसके घर गए तो वो बीमार थी, उसकी यानी कि दवाई लेकर, गलती गुस्ताखी खुदा माफ़ करे, कि उन्हें दवाई लेकर दी उसे। फिर उसे एहसास हुआ कि ये अल्लाह पाक के नबी हैं। वो इतने खूबसूरत सीरत थी हमारे नबी की। जी, हमारी इतनी खूबसूरत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। तो ये गलत किया इन्होंने, उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उन्हें। चले, जो वो गवर्नमेंट उन पे जुल्म कर रही है वहाँ के मुसलमानों पे, उस गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, मोदी गवर्नमेंट को? जी, मोदी गवर्नमेंट को तो उसको मैं यही कहूँगा कि मार जा, लाख दी लानत तेरी शक्ल ते मोदी। देखें जी कि ये जो टॉपिक है इस पे तो गुस्ताखी रसूल हुई, हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए, एक एहतजाज रिकॉर्ड अपना करवाना चाहिए जी कि वो सरकार से बढ़कर तो कोई भी नहीं हमारे लिए। अब बात ये है कि जब बाकी पार्टीज़ को जब इमरान खान साहब के कान में कहा जाता है जी कि मज़हब के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें, तब उनको याद आ जाता है
अभी उनकी अपनी सीट के लिए जब वो महंगाई मार्च कर रहे होते हैं, ये तो इन सब चीज़ों से ऊपर है। इसके ऊपर तो वो कोई कहे या ना कि हम सबको बाहर निकलना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, पर एहतजाज वो हो जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट ना हो, अपने मुल्क को हम नुकसान ना पहुँचाएँ। अब ऐसा ना होगा हम यहाँ पे अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ, वो तो अपने घर बैठे हैं सुकून से, नुकसान हम अपना करते रहें। सारी पार्टीज़ को निकलना चाहिए, जितनी भी मेजर पार्टीज़ हैं अपना अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और बेसिकली तो होना तो यही चाहिए था कि इसके ऊपर इतना कुछ सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि दोबारा कोई और नेशन ये गलती भी ना करे ये हरकत करने की। लेकिन हम भी इतने हमारी पावर नहीं है इतने कि हम इस तरह कर सकें, पर ये तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन जो ऑल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको निकलना चाहिए इस पर। इंडिया में जो है वो जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के बड़े लोग इस मामले में विलिंग हैं, बाहर निकले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने पुलिस ने डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज किया, मुसलमानों पर तशद्दुद किया। आप वहाँ के मुसलमानों को और गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? देखें, इंडिया में तो मुसलमानों के ऊपर शुरू से जुल्म होता आ रहा है। कोई ऐसी गवर्नमेंट इंडिया की नहीं है जिसने मुसलमानों को एक अच्छी नज़र से देखा हो। इस चीज़ में भी शक कोई नहीं कि मुसलमानों की तादाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और जो वहाँ के इलेक्शंस होते हैं उसमें मुसलमान काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए अब जब से हमने होश संभाली है तब से ही देखते आए हैं कि इंडिया पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म सतम होते रहे हैं और ये ज़्यादती है। कोई भी ऐसा PM या कोई भी ऐसा CM इंडिया का नहीं आया किसी भी स्टेट का कि जिसने मुसलमानों का ख्याल रखा हो, उनके हकूक़ का ख्याल रखा हो। जब भी मुसलमान एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो वो कोई इनका ख्याल नहीं करते, उनके ऊपर मैक्सिमम वो जितना अपना चार्ज कर सकते हैं वो करते हैं, चाहे वो डंडों की सूरत में हो, गोलियों की सूरत में हो, जिस मर्ज़ी फॉर्म में हो। पर ये ओवरऑल ज़्यादती, ये तो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि इसका हल कैसे है। लेकिन एक साइड पे देखा जाए उनकी कम्युनिटी ही हमारी इतनी कम है, मुस्लिम कम्युनिटी, और इंडियंस की इतनी ज़्यादा है। वो अगर एहतजाज करें कहेंगे जो हमसे लदा होकर मुल्क लिया था वहाँ चले जाएँ, अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ कौन से हालात हैं ऐसे कि यहाँ आकर गुजारा कर लें। बट ये एक ओवरऑल ज़्यादती है जी कि इंटरनेशनल मीडिया को इसके ऊपर कवरेज करनी चाहिए जी कि देखें माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी के साथ कोई इशू हो रहा है तो पूरा सारी दुनिया आ जाती, देख लें जी क्या तमाशा लग गया इधर। तो उधर इतना बड़े वाक़, स्पेशली कश्मीर से बड़ा कौन सा इशू है, वहाँ पे ये लोग नहीं कर सके तो क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू। कोई पैगाम देंगे जो मुसलमानों पे वहाँ पे तशद्दुद हो रहा है उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि अब तो जितना वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है, तशद्दुद के बजाय प्यार मोहब्बत को फ़रोग दें, ट्रेड को फ़रोग दें, उनसे फ़ायदा लें, मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा दें और आप उनको फ़ायदा दें। काम वो करें जो इंडिया के लिए बेहतर है, जो उस स्टेट के लिए बेहतर है। चाहे माइनॉरिटीज़ को राइट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑब्वियस बात है दूसरी नेशन से भी लोग कंट्री से आपके पास आएंगे। जमात इस्लामी बिल्कुल ठीक कर रही है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि देखिए हमारे नबी पैगम्बरों पे कोई होता कौन है बात करने वाला, ये चीज़ आप देखें। हमारे पाकिस्तान ने कभी उठ के उनके जो काली माता इन सब पे बात की है? कभी नहीं की ना। तो वो कौन होते हैं बात करने वाले? और हमारी इंसानियत ही ज़ेब नहीं देगी कि हम उन्हें छोड़ दें, ये भी आप देखें। और हमारा राइट बनता है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना। ठीक है, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस टाइम फ़िलहाल सब कुछ छोड़ के इसको कंडेम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और इंटरनेशनली आवाज़ उठानी चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? मेरा कहना ये है कि हमारी सारी इस टाइम जो भी हैं, हमारे वज़ीर आला जो जितने भी हैं, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, इन सबको चाहिए कि ये अपनी लड़ाइयाँ एक साइड पे रखें। ठीक है, सब बाहर निकलें, एक एहतजाज करें, प्रॉपर एहतजाज करें, जैसे सब जगह ब्लॉक्स करें। ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर एहतजाज होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि दोबारा कभी ऐसे कि कोई गुस्ताह रसूल ना हो। इंडिया में जो मुसलमान हैं वो बहुत शदीद इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। वो लोग नहीं छोड़ रहे कि भाई जब तक इसको कोई सख्त सज़ा नहीं दी जाती हम लोग नहीं रुकेंगे। उन पे तशद्दुद कर रहे हैं इंडिया। क्या वहाँ के आप मुसलमानों को किस तरह देखती हैं? वहाँ के मुसलमानों को मैं ऐसे ही कहूँगी कि वो बेचारे अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते, सही है, हमारा मुल्क एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको। अब हमें नहीं पता वो सच्चे हैं झूठे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनको। उसके बाद ये है कि वहाँ पे तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका सर तन से जुदा करना चाहिए, और वो करना भी चाहिए ना। हमें भी चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई कदम उठाएं, कोई एहतजाज करें जो हमारी भी आवाज़ सुनी जाए। इंडियन गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगी इस हवाले से, और वो जो मुसलमानों पे वहाँ पे तशद्दुद कर रहे हैं उस हवाले से? मैं तो यही कहूँगी कि देखें, अल्लाह हमारा देख रहा है, वो बेहतर जानता है। ठीक है, कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी है, वो तो एक हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना।
हमारे नबी के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो उनको भी चाहिए कि जो कुछ भी है वो अपने मूर्तियाँ शुर्तियाँ एक साइड पे रखें, उनके साथ उनको ऐसा कुछ भी मिलाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारे तो नबी जिन्होंने हमारी खातिर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, हम उनकी खातिर अपना कुछ भी कुर्बान क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट जो उन पे तशद्दुद करी है मुसलमानों पे उनको क्या पैगाम देंगी? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि खुदा से डरें, ठीक है? अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, सही है? आज आप किसी के ऊपर जुल्म करें, कल को आपके ऊपर भी ये टाइम आ सकता है। यार बिल्कुल ज़बरदस्त कर रही है, जो भी काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों को ना अभी थोड़ा सा शऊर लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जज्बात के तहत आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ज़र्रा भी नहीं हिला सकते। जब तक जैसे कि पहले के टाइम पे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, जिस कौम को ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला ने उस कौम को उस तरह का नबी बनाकर भेजा ताकि आगे आसानी होती जाए। अभी आप देखें कि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तक क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक मशले राह, ठीक है? उन्होंने जो रास्ता हमें बता कर गए, अभी हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? कोई भी चौथा बंदा, तीसरा बंदा, पांचवा बंदा उठकर हमारे बारे में, अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में गुस्ताखी कर जाता है, और हम इस अहल नहीं है कि हम उसको कह सकें कि भाई ये बात गलत है। आप कह सकते हो, आपके पाकिस्तान के जितना मर्जी चीखे दुनिया को असर ही नहीं पड़ता। क्यों? आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आपने अपनी वैल्यू इतनी डाउन करवा रखी है कि जब भी आप किसी भी बाहर के मुल्कों को जाकर हाथ फैलाओगे ना, वैल्यू नहीं होती। खुददार कौम की वैल्यू होती है, जो अपनी इज़्ज़त करवाना जानती है, उन लोगों की इज़्ज़त होती है। आप अपने नबी की बात तब मनवा सकते हैं, आप अपनी अल्लाह ताला की बात, मैं अपने अल्लाह की बात तब मनवा सकता हूँ जब मैं अपने फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होऊंगा और मैं खुद मुख्तार होऊंगा। मैं दूसरों से पैसे मांगकर, दूसरों से चीज़ें मांगकर, दूसरों से कर्जे लेकर अपने मुल्क को चला रहा हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू होगी? एक घर पे रहते हो ना, घर पे आप उस बंदे की ज़्यादा वैल्यू होती है कि जो खुद मुख्तार होता है, जो घर वालों की भी सपोर्ट करता है और अपनी मदद आप करता है, घर वालों की मदद करे, रिश्तेदार भी खुश होते हैं, वाह 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 बल्ले बल्ले। ये सेम टू सेम अप्लाई होता है, पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई होता है। आप कहते हो कि हम कुछ ना करें, कर्जे लेते जाएँ और हमारी इज़्ज़त भी हो, तो यार इस बात पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अपने आप को पहले स्टेबल करें, मजबूत करें, फिर ही कुछ होना है आगे। इंडिया में जो है वो मुसलमान जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो सीरियस हुए हैं, और सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि बनता भी है। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पे गवर्नमेंट की तरफ से डंडे बरसाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। वहाँ के मुसलमान ठीक कर रहे हैं भाई, एग्जैक्टली ठीक कर रहे हैं। देखो कि जहाँ तक हो सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम बुराई देखो तो उसको सबसे पहले हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है हाथ से रोकने की, फिर उसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर ज़ुबान में भी तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उसे रोक सको, तो दिल में इरादा करो, और ये सबसे कमज़ोर इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कर सकते हो। अभी देखो इंडिया में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, अभी जो वो कर रहे हैं, तो देखो कि नेचर का कानून है। अगर उमर मैं आपको तंग करूँगा ना, आपको किसी बात से तंग करूँगा, आपको मैं मेंटली टॉर्चर करूँगा, तो कुदरत का कानून ऐसा कि मुझे भी सुख की नींद नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि जिस बंदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना कहा होगा, दुनिया में कम से कम इस टाइम 2 अरब के करीब मुसलमानों की तादाद है, सबके दिल कितने मजरूह हुए होंगे? और क्या तुम्हें क्या लगता है कि उस औरत को जिसने ये किया उसको सुख की नींद आ रही होगी? कभी भी नहीं। ये रब का कानून है कि आपकी वजह से किसी एक इंसान को भी हर्ट होता है तो आपके सुकून, सबसे कम से कम सजा ये कि आपके सुकून उठ जाता है ज़िंदगी से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खोश के नाखून लो। हम अगर आपके खुदाओं को बुरा नहीं कहते तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे खुदाओं को बुरा कहे। हमारे में ये इरशाद किया गया, हम में सख्त फैसले हैं कि सिवाय आपके हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं, आप अपने खुदाओं के लिए जान भी नहीं दे सकते। हम वक्त आया तो सब कुछ कर जाएंगे। हम अभी बातों से समझा रहे हैं तो समझ जाओ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। अगर हम फिर आप हमें टेररिस्ट कहोगे, फिर आप हमें शिद्दत पसंद कहोगे, हमें सब मंजूर है, लेकिन हम अपने नबी की और अपने अल्लाह ताला की शान में कभी भी इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम इस मामले में बहुत ज़्यादा विलिंग है। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि इस मामले में हमें शदीद प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, हम पे फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, 2 अरब मुसलमान जो उन पे फ़र्ज़ है कि बाहर निकलें, शदीद कंडेम करें, शदीद प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना किसी के बस की बात नहीं है, और ये एबल भी नहीं है कि कोई भी ना करे। यहाँ पे UN जो है वो शदीद जो है वो यहाँ पे एक्शन का मुजाहरा करे, जिसने ये किया उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, और उसके अलावा उसको पार्टी से तो अलग किया जाए, उस पर एक सज़ा आयद की जाए, उसे शदीद सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले दौर में
कोई भी जो है वो नॉन मुस्लिम, कोई भी बंदा, कोई भी औरत या कोई भी इंसान इस किस्म का आप घिनौना काम मत करे, क्योंकि ये चीज़ हमें मुसलमानों को शदीद जो है वो हर्ट करती है। हमारे दिल रोते हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप से, अपने घरों से, अपने बहन भाइयों से, इस दुनिया से, हर लिहाज से, हर चीज़ से ऊपर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हैं और उनकी शान में गुस्ताखी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, और आप हमें ये भी बताइए कि आपने किस लेवल पे, किस फोरम पे प्रोटेस्ट किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।